कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब हमारे पास में चाहिए रेड फेस कार्ड। तो देखिए ये वाली जो लाइन है हार्ट्स की और जो हमारे पास डायमंड है, ये दोनों ही हमारे पास में पूरे कार्ड्स कैसे होंगे, रेड, और ये वाले हमारे पास में कैसे होंगे, ब्लैक। मैंने ब्लैक को डार्क ब्लैक किया हुआ है और जिनको छोड़ा हुआ है वो कैसे हैं, रेड कलर के। तो यहाँ पे एक फेस कार्ड, दो फेस कार्ड, तीन फेस कार्ड, 4, 5 और 6, तो यानी कि रेड फेस कार्ड कितने हो गए भाई, 6 हो गए आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, कितनी हो जाएगी, दैट इज 6/52। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस निकाल लेते हैं। वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी हमारे पास 4/52। कितने एस हैं भाई, एक एस, दो एस, तीन एस और 4 एस। 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, 4 एस। तो 4 कंडीशन आर फेवरेबल आउट ऑफ 52 कंडीशन। तो 1/13 हमारे पास में एस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, नॉट गेटिंग एन एस कितनी हो जाएगी, 1 - 1/13 दैट इज इक्वल टू 12/13। तो ये हमारे पास नॉट गेटिंग एन एस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या देती है हमको, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया एंड वी गॉट द आंसर, राइट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। भाई ना तो वो रेड होना चाहिए ना वो क्वीन होनी चाहिए। तो रेड नहीं होना चाहिए यानी 26 कंडीशन तो ये माइनस हो गई भाई। 26 ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब दीज आर नॉट द फेवरेबल कंडीशन। अब बचती है ये 26 कंडीशन जो फेवरेबल है, लेकिन वो कहता है साथ ही साथ क्वीन भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन और माइनस हो जाएंगी भाई। रेड नहीं होना चाहिए और क्वीन नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए और क्वीन नहीं होनी चाहिए। तो कितने कंडीशन माइनस हो गए, ये रेड वाले पूरे कंडीशन माइनस हो गए और दो ये कंडीशन माइनस हो गए। तो बचे कितने भाई, इन 26 में से ये दो माइनस हो गए तो बचे कितने, 24 कंडीशन। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग रेड और अ क्वीन कितनी हो जाएगी, 24/52। जस्ट सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। चलिए फोर्थ सम देखते हैं जल्दी से। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. The probability that card drawn is neither a king nor a queen. ना तो king होना चाहिए भैया, ना ही वो queen होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी होगा चलेगा। किंग भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो 4 ये क्वीन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है और 4 ये किंग हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो बाकी सारे कंडीशंस क्या है हमारे लिए, फेवरेबल है। तो हमारे पास में 52 कार्ड्स में से 8 माइनस हो जाएंगे। 52 में से क्या हो जाएंगे, 8 माइनस हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, 44। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसी आ जाएगी, 44/52। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। Is it clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। if a number y is chosen at random from the numbers minus, it's a different question, ये थोड़ा सा different question है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए हमारे पास में ये कहता है if a number y is chosen from numbers, कौन कौन से, -2, -1, 0, 1 and 2। इनमें से हमारे पास में एक नंबर को सेलेक्ट किया और उस नंबर को हमने क्या बोला, y बोला, राइट। What is the probability that y square is less than 4? What is the probability that y square is less than 4? हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, y स्क्वायर 4 से कम होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में अगर हम -2 की बात करें तो -2 अगर हम लोग y इक्वल टू क्या ले लें, -2 ले लें, y इक्वल टू क्या ले लें, -2, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो दिस कंडीशन इज नॉट फेवरेबल। अगर इसको हम y लेते हैं, y इसमें से एक सेलेक्ट करना है नंबर, तो y को अगर मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको मैंने y सेलेक्ट किया, इसको -2 को y सेलेक्ट किया, तो हमारे पास में ये फेवरेबल नहीं है। अगर हमने y को -1 सेलेक्ट किया तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 कैसा है, 4 से छोटा है।
तो y स्क्वायर इज लेस देन 4 आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात भाई? -1 को अगर आपने y को -1 सेलेक्ट किया, -1 को आपने y सेलेक्ट किया, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि 4 से छोटा है, तो ये कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी। अगेन अगर आपने 0 को सेलेक्ट किया, y इक्वल टू, आपने y को क्या सेलेक्ट किया? 0 को आपने क्या सेलेक्ट किया? y सेलेक्ट किया। अगर आपने 0 को y सेलेक्ट किया तो 0 का स्क्वायर करने से हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी कि y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 से कम हो जाएगा। y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 से कम हो जाएगा, तो ये भी हमारे लिए कैसी हो जाएगी? कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी। अगर हम y को 1 सेलेक्ट करते हैं, या हम लोग 1 को y सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, 1 सेलेक्ट करते हैं एज y, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, जो कि 4 से छोटा होगा, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगा? फेवरेबल। अब हम लोग अगर y को 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, यानी कि y स्क्वायर अब 4 के बराबर हो जाएगा, लेस देन 4 नहीं होगा, तो ये कंडीशन कैसा हो जाएगा? फेवरेबल नहीं होगा। तो 3 कंडीशंस आर फेवरेबल आउट ऑफ 5 कंडीशन, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। काई की प्रोबेबिलिटी, अगर इनमें से कोई भी नंबर आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो और उसको y मानते हो और उसका स्क्वायर लेस देन 4 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। बहुत सिंपल है भाई, 1/4 ये मैं बता चुका हूं आपको, नॉट बी एन एस दैट इज 1 माइनस 1 सॉरी ऑफ एन एस दैट इज 4/52 दैट विल बी 1/13, और नॉट बी एन एस दैट इज 1 माइनस 1/13, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 12/13। इज इट क्लियर? चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सीधे डायरेक्टली। 7th क्वेश्चन है हमारे पास में, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। भाई किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं? 2 ही किंग है रेड कलर के आउट ऑफ 52, तो 2 कंडीशंस फेवरेबल आउट ऑफ 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर विल बी 2/52। अ फेस कार्ड, दैट इज वेरी सिंपल, 12/52। अ फेस कार्ड, क्योंकि 12 फेस कार्ड होते हैं। अ जैक ऑफ हार्ट्स, अ जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट कितने हैं भाई? एक ही तो जैक है हार्ट का भाई, जैक ऑफ हार्ट्स, तो हार्ट का कितना जैक है? एक ही जैक है, तो 1/52 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन कितनी है डायमंड में? एक ही तो है, तो हमारे पास में यहाँ पे 1/52 आ जाएगा। देन हमारे पास कहता है, देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास में? 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at random. What is the probability that the card is a queen? तो भाई हमारे पास में अब जो कार्ड्स है हमारे पास, वो है, एक तो है 10, दूसरा है हमारे पास जैक, क्वीन है और किंग है। जैक है, क्वीन है, किंग है और एस भी है, और ये सारे के सारे काय के हैं? डायमंड के हैं, डायमंड्स के, ठीक है। तो हमारे पास इसमें से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इन्हीं में से एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट किया, तो इसमें से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो वो हो जाएगी 1/5, बिकॉज ऑल टुगेदर 5 कार्ड ही है हमारे पास। 5 में से एक निकालोगे आप, तो हमारे पास में वो 5 में से कोई भी हो सकता है, तो टोटल कंडीशंस कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 1 कंडीशन आउट ऑफ 5, 1 इज फेवरेबल आउट ऑफ 5। देन द सेकंड पार्ट, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब क्वीन को निकाल के अलग रख दिया, क्वीन को निकाल के अलग कर दिया, तो अब कार्ड कितने बचे भैया? 4 कार्ड्स बचे। क्वीन को निकाल के अलग साइड में रख दिया, तो 4 कार्ड, अपने पास कितने कार्ड्स बचे? 4 कार्ड बचे। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग एन एस, एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वीन निकल चुकी है, क्वीन को साइड में रख दिया गया है, 4 कार्ड्स बचे हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4, ये 4 कार्ड्स बचे हुए हैं, जिसमें से वो हमारे पास कहता है एन एस की प्रोबेबिलिटी, तो दैट विल बी 1/4। एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ऑफ गेटिंग एन एस? 1/4, क्योंकि एक ही एस है आउट ऑफ 4 कार्ड्स। एंड ऑफ अ क्वीन, भाई क्वीन को तो निकाल के अलग कर दिया आपने, अब तो क्वीन है ही नहीं इन 4 कार्ड्स में, तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो जाएगी? 0/4, दैट इज 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे।